मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय किसी भी जाल में फंसने से आपको बचना होगा। बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने का समय है। बेवजह ही आप अपने ही बनाए हुए जाल में ना फंसें, इसके लिए आपको थोड़ा सा सजग, सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये ठीक है कि अभी मेहनत के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे, बार बार असफलता मिल रही है आपको, लेकिन इस समय आपने किसी भी लालच, प्रलोभन में आकर कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना अपनी लाइफ में, जो आपको आगे जाकर तंग करे। इस समय शनि बकरी चल रहे हैं। अभी 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 आपकी 60 खत्म हुई है मार्च में। तो कोशिश करें कि आप इस समय बहुत ही सजग होकर चलें हर मामले में, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी मामला हो। बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने की आपको जरूरत है। ये ठीक है, तकलीफें आई थी, अतीत में बहुत तकलीफें सही होंगी, लेकिन वही तकलीफें आप देखना इतिहास बनाकर जाएंगी। इस समय थोड़ी सी सहने की ताकत आपको बढ़ानी होगी। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने सहा नहीं और वाद विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अगर सहने की ताकत बढ़ गई तो समझो कामयाबी भी ये आपको दिलाकर जाएगी। दोस्तों, मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाएंगी। सबसे पहले आपको अपने डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है और आपकी कमियां अपने ही सामने लाने की ज़रूरत है। जब अपनी कमियां आप सामने लाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। दोस्तों, धैर्य और उत्साहपूर्वक कार्य करें। क्रोध एवं आवेश पर नियंत्रण रखें। साहस, पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करें। इस समय आपको अपने विरोधी पक्ष की गतिविधियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों से रूबरू होना पड़ सकता है। व्यवसाय में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। इस समय आप समझदारी दिखाएं, किसी अन्य के बहकावे में बिल्कुल ना आए। बेवजह आपका कार्य प्रभावित होने की आशंका बन सकती है। इस समय तो आप लाभ की स्थितियों पर फोकस बढ़ाएं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके प्रयास से कुछ खास बन सकता है, लेकिन प्रयास आपको भरपूर करना होगा। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। नई जगह जाकर किसी नए कार्य को शुरू करने के प्रयास आपके सफल हो सकते हैं, सफल होते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। शायद अब आपके सपनों के सच होने का वक्त आ ही गया, जिसका आपको काफी सालों से इंतजार था। लेकिन दोस्तों, इस समय पूर्व में आप जिस भी मानसिक अज्ञात को सहते हुए यहां पहुंचे हैं, अब वो स्थिति थोड़ी सुधर सकती है आने वाले समय में। अब आप उन सभी से ईश्वर की कृपा से उबर सकते हैं। जल्द ही बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर आएंगे, कामयाबी वाले अवसर। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते जाएंगे तो समझो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वाणी पर संयम रखिए। मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास आपको फायदा पहुंचा सकता। दोस्तों, महत्वाकांक्षाएं ही आपको आगे बढ़ाती हुई ले जाएंगी। आर्थिक रूप से यह समय सावधानी के साथ योजना बनाने और अनुशासन की जरूरत है।
बजट बनाने से स्टेबिलिटी बनाए रखने और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। केवल बचत पर निर्भर के बजाय आपके स्रोतों को, आय के स्रोतों को बढ़ाने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। ये ना हो कि बचत ही करता रहूं, बचत ही करता हूं ना, खर्च भी करो और आय के स्रोत भी बढ़ाओ, सिर्फ बचत ही नहीं करनी। दोस्तों, इस वक्त आप खुद की देखभाल करते हैं तो तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। करीबियों के साथ थोड़ा समय बिताना आपके मूड को बेहतर बना सकता है। आपको चाहिए रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं बार बार आपकी राशि में बताता हूं कि यह आपका उत्साह और मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, इस समय आप देख नहीं पा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि मेरे तो वैसे ही वैसे हैं, 60 खत्म हो गई, उसके बाद भी कुछ नहीं बन पा रहा, उल्टा उससे भी ज़्यादा कठिनाइयां आ रही हैं। तो दोस्तों, वो परम सत्य बदलाव कर रही है। जब भी कुछ भी बदलाव होता है तो उसमें थोड़ा सा कष्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए चिंता ना करें। अच्छा समय आपका आ चुका है। आपको लगता है कि अभी नहीं आया, लेकिन आप ध्यान दें कि किस किस मुश्किलों, कष्टों, पीड़ाओं, चुनौतियों, संघर्षों से भगवान आपको निकाल कर यहाँ तक लेकर आया। जरा उसको भी याद कर लिया करें एक बार, जब जो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बन रहा। दोस्तों, आपके लिए ईश्वर सिर्फ आपके कर्म ही नहीं देखता, वह उन कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं को भी देखता है, कि उन कर्मों के पीछे आपकी भावनाओं को भी देखता है ईश्वर। ईश्वर कहता है कि स्वयं को मुझसे जोड़ कर रखो। मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और आपके हृदय की बात, अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, याद रखो तुम मेरे ही अंश हो। दोस्तों, भगवान आपके साथ है, ये आप मानो या ना मानो, क्योंकि बहुत कुछ सहा है अतीत में आपने, और उनमें से भगवान निकाल के लाया है। दोस्तों, इस समय जो पितृपक्ष चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया समय है ये। इसमें भगवान की आराधना करें, गरीबों को दान करें, गौशाला जाएं, सुबह उठकर सूरज को जल अर्पण करें। इन उपाय से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपका समय और भी शुभ होगा। भाग्य का भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। धार्मिक कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की कोशिश करें। अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ें। दोस्तों, इस समय आपको समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। अगर अब आप रुक गए तो फिर सफलता नहीं मिलनी। इस समय तो आपको चलना भी नहीं है, भागना है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। आपकी आदतों के कंधे पर भविष्य टिका होता है। इस समय आपको अपनी आदतों को भविष्य धरोहर मानकर चलना चाहिए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार ना करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार ना करो, बल्कि अपने हर समय को, हर पल को खास बना लो। एक सफल इंसान कभी भी फालतू की बातों पर, फालतू के लोगों पर ध्यान नहीं देता। वो तो सिर्फ एक हाथी की तरह लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है
और अपना लक्ष्य पाकर दुनिया को जवाब देता है, ना कि हर किसी से बेवजह उलझना। इस समय उलझने का नहीं, सुलझने का समय है दोस्तों। इस चीज को आप एक बार समझ लो। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस समय आपको उलझना नहीं, सुलझना है। जीवन में आप इतनी मेहनत करें कि लोग आपको देखकर उनमें जो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाए। आपको देखकर उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। कभी कभी जिंदगी में हम गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, अंदाजा नहीं होता कि हम गलतियां कर रहे हैं। यह गलतियां कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगी दोस्तों, ये सोच लेना। आप अपने पर विश्वास बनाकर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप खुद पर ही विश्वास करके नहीं चलते तो दुनिया आप पर क्यों विश्वास करेगी। मैं पहले भी आपको हर बार यही बात दोहराता हूं कि जब आपके प्रति विश्वास ही डगमगाया हुआ है, तो आप कैसे सोचते हैं कि कोई दूसरा आप पर विश्वास करे। पहले अपने विश्वास को दृढ़ कर कर ही आगे बढ़े, तभी बात बननी है, तभी कोई आप पर विश्वास करेगा। अपने पर डाउट करना बंद करें। सबसे पहले आप खुद पर इतना विश्वास रखो कि आपने खुद के लिए सोचा है, उसे आपको किसी भी हालात में पूरा करना है, करना चाहिए। अपने टारगेट से आप दूर ना जाओ। शनि बकरी है, अभी आपको लग रहा है तो उसके उपाय कर लें। अगर जरूरी समझे तो शनि गायत्री का जाप कर लें। शमी का पेड़ लगा लें, पीपल का पेड़ लगा दें किसी अनजान जगह पर, यह भी आपको फायदा होगा। शनि बकरी का आपको इस समय अधिक लाभ मिलेगा, देख लेना। इस समय आपका मन करेगा कि अचानक मैं कोई नया काम करूं और उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूं, लेकिन दोस्तों सोच समझ कर ही कोई निवेश करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अगर तीर्थ यात्रा के लिए आपने जाना है, विचार बना रखा है, तो बहुत अच्छा समय है तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन व्यापार में नुकसान ना होने पाए, आपने इसलिए ज़्यादा सावधान रहना है और अपने व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। मन का बेवजह का जो भय बना रहेगा, उसको आपने कंट्रोल करना, ये ना हो भय और बढ़ता जाए। आप अपने को इस समय ज़्यादा पाठ पूजा में ध्यान दें तो शनि का शिकंजा कम होता हुआ नजर आएगा, राहत मिलेगी। यहां शनिदेव न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा का ग्रह है। शनिदेव अपने आप को एक अनोखे ग्रह हैं अपने आप में। यह पाप, रोग, दुख, चोरी और मृत्यु का कारण मानते। वहीं दूसरी ओर इन्हें संन्यास, वैराग्य, सेवा और मुक्ति का ग्रह भी माना जाता है शनिदेव। तो दोस्तों, शनि बकरी भी है और इस समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपको कोई नुकसान देते हुए नजर नहीं आ रहे शनिदेव। बस आप अपने को खुद को नियम और अनुशासन में रखना, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा मकर राशि के साथ। तो दोस्तों, इस समय थोड़ा सा आप राहु के बारे में भी विचार करके चलें। मैं एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर में आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन चीज उस समय आपको नहीं मिल रही। जरूरी है उस समय कोई कागज हो, आपका बटुआ हो,
कार की चाबी हो, कुछ भी हो सकता है। और जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो अचानक वह चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो दोस्तों, राहु को ठीक करो। ये लगता है कि राहु का थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। एक राहु खराब की बहुत ही बड़ी निशानी है कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है बाहर से, आपको पता चल जाए, आप देखना आपके परिवार के अंदर किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाएगा। बात छोटी सी होगी लेकिन झगड़ा बढ़ जाना है। यह तभी खत्म होगा जब वो मेहमान घर आ जाएगा। हर त्योहार पर घर में कलेश हो जाना, बिना बात का क्लेश, यह भी खराब राहु की निशानी है। जबकि पहले बात भी हो जाती है कि आज अच्छा दिन है, आज सब शांति से रहेंगे, आज त्योहार का दिन है, सब शांति से रहेंगे, कोई भी बात होगी तो हम कल कर लेंगे, लेकिन शाम होते होते कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी जाती है कि हो गया कलेश। दोस्तों, इंसान के शरीर में कोई बीमारी आ जाए पर डॉक्टर को भी समझ ना आए, डायग्नोस होना पॉसिबल ना हो, तो समझ जाइए कि आपका राहु खराब है। डॉक्टर बार बार चेक कर लेता है, आपके टेस्ट करा लेता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो समझो ये राहु का ही कमाल है। जिस इंसान में जेलस फैक्टर बहुत ज्यादा है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, निंदा करने की आदत है, समझो राहु उसका खराब है। आप अपने चंद्रमा को सही रखिए, राहु सही होंगे। आप चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, चांदी की चैन पहन लीजिए, चांदी का एक चौरस टुकड़ा आप अपने पर्स में रख लीजिए। आप हाथी को मीठा, चाहे वह लड्डू हो या गन्ना हो, खिलाएं, इससे राहु आपका ठीक होगा। यह राहु खराब को बहुत जल्दी ठीक करता है, यह वाला उपाय, हाथी को लड्डू और गन्ना खिलाने से। हर सोमवार को कच्चे दूध व काले तिल डालकर अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, यह भी आपको राहु से फेवर दिला सकता है, राहु के कष्टों से निजात दिला सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस समय राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और इच्छादारी ग्रह हैं वो, और कंफर्ट है वो, किसी को नुकसान नहीं दे रहे। अगर आपको लगता है कि इस समय राहु की वजह से ही शायद ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, आसान उपाय मैंने आपको बता दिए, इससे आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे भी ये पितृ पक्ष के ये दिन चल रहे हैं, इसमें अगर आप गौशाला जाते हैं, कुत्तों को खाना खिलाते हैं, कौवों को खाना खिलाते हैं, तो काफ़ी हद तक भी आपके ग्रह शांत होंगे। दोस्तों, भाग्य, किस्मत और झूठ के सहारे आप सफलता की जितनी ज़्यादा उम्मीदें करोगे, अंत समय में निराशा में उतनी ही ज़्यादा पछताओगे। अगर कर्म और सच के सहारे आगे बढ़ोगे तो उम्मीद से ज़्यादा पाओगे। इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि जो काम हमारा 1 साल में होना था, अब वो 5 महीने में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं रहती, क्योंकि आपको तो पता है कि बृहस्पति अतिचारी होकर 2033 तक अतिचारी हो गए, 8 साल के लिए। तो जब गुरु अतिचारी रहेंगे तो इस समय वो स्पीड से चलेंगे, तो आपको भी स्पीड से चलने की जरूरत है। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, अब उनकी शादी के चांस बन रहे हैं। पति पत्नी के लड़ाई के झगड़े थोड़े से कम हो जाएंगे। काम धंधा जिनका नहीं अच्छा चल रहा था, अब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो बृहस्पति के अतिचारी होने से भी थोड़ा सा आपको जरूर असर होगा। आय के नए नए साधन बन सकते हैं। आप अपने आर्थिक स्थिति को इस समय
मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन का, कम्युनिकेशन का, पार्टनरशिप का, ये सारी चीज़ें जो आपको ना दुरुस्त रखनी चाहिए। पार्टनरशिप है आपके साथ, एक तो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर होगा, एक आपका बिजनेस पार्टनर हो गया। इन दोनों पार्टनर के साथ आप अपना तालमेल बढ़ा के चलें। पारदर्शिता, ये दोनों पार्टनर में पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। जितनी पारदर्शिता दिखाएंगे उतना ही आप राहत पाएंगे। तो दोस्तों, इस समय आपको बहुत ही शांत मन चित्त के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। शांत मन चित्त रहेगा तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मन शांत होना चाहिए, लेकिन शांति इतनी जल्दी मिलती नहीं है। कह तो देते हैं सब शांत रहो, पर शांत कोई रह नहीं पाता। एक छोटा सा प्रसंग है, कहानी है, सीख है, ज्ञान है, इसको किसी रूप में लेकर से कुछ आप सीख लेना। एक राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत इलाज करवाया, बहुत दूर दूर से वैद्य मंगवाए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हर तरफ से, हर तरीके से इलाज कराएगा, पर राजा था कि ठीक हो, लेकिन राजी नहीं, ठीक नहीं हो रहे। इतना पैसा लग गया। अब राजा मरण अवस्था की तरफ जा रहा था, लग रहा था कि राजा ज्यादा जिएगा नहीं। अब वक्त आ गया। वजीर को बहुत चिंता थी, और एक बूढ़ा वजीर और था, अब रिटायर हो चुका था, उससे भी बहुत चिंता थी। प्यार करते थे राजा से, स्नेह था। राजा ने कहा कहीं से भी कोई वैद्य ढूंढ लाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। कोई भी नहीं मरना चाहता दोस्तों, हर आदमी जीना चाहता। अपने सामने अपने प्रियजनों को मरता देखते 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 देखते, लेकिन वो खुद नहीं चाहता मरना। उसको पता है मरना सबको है। राम गयो रावण गयो दागो गए परिवार, सब चले गए यहाँ से। राम भी गए तो रावण भी गए। वो राजा कहता मैं मरना नहीं चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ। फिर एक बूढ़े वैद्य का पता चला, उसे बुलाया गया। उसने आकर चेकअप किया राजा का, अच्छी तरह चेकअप किया। उसने दावा किया कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ, बिल्कुल बला चंगा कर दूंगा। डॉक्टर राजा थोड़े दिन में भागना शुरू करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए, जो जो चाहिए आपको लाके देना पड़ेगा। मैं कर दूंगा ठीक राजा को। इसके लिए मुझे किसी, सिर्फ चाहिए क्या, किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए, जो शांत हो। अगर आप उसके कपड़े लाकर मुझे दे दो, फिर मैं 2 4 5 10 मंत्र पढ़ूंगा, फिर इसको राजा को पहना देना, राजा बच जाएगा, और आप देखना दिन दिन ये स्वस्थ होता रहेगा। अब बूढ़ा व्यक्ति और वजीर दोनों शांत आदमी की तलाश में निकल पड़े। एक से एक अमीर आदमी को पूछा, सभी अशांत थे, कोई भी शांत आदमी नहीं मिला। वजीर और बूढ़ा बहुत ही बेबस की हालत में वापस आए कि राजा को क्या जवाब देंगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि शांत आदमी मिलना मुश्किल है। जब आप अपने कपड़े ना देकर आप राज्य में जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई शांत मिल जाएगा, तो कैसे हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, मैं पहले ही समझ गया था। बातें करते करते महल के दरवाजे तक आ गए दोनों, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई कि राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। तभी वजीर के कानों में एक बहुत मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। बड़ा खिंचाव था उस धुन में। वजीर उस आवाज की तरफ चलता रहा। देखते देखते वह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे झाड़ियों में छुपकर
एक आदमी बैठकर बंसरी बजा रहा था झाड़ियों में छुपकर। जब वजीर ने उसका चेहरा देखा, बड़ा शांत था, चेहरे से नूर टपक रहा था, ऐसा लगता था किसी देवता का चेहरा है। वजीर ने उसके पास जाकर सारी कहानी सुनाई कि राजा को जरूरत था इस समय आपके कपड़ों की। आप शांत हैं, आप शांत आदमी हैं, आपके कपड़े चाहिए। मैं आपको आपके कपड़े के बदले सोने हीरे के कपड़े पहना दूंगा, मुझे अपने कपड़े दे दीजिए। वजीर ने बार बार निवेदन किया तो वह व्यक्ति बोलता, मैं अपने कपड़े नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको अपने कपड़े। लेकिन वजीर माना ही नहीं। वजीर को तो वहां राजा का चेहरा नजर आ रहा था कि वो मरण अवस्था में है, कभी भी भगवान उसको उठा लेगा। वजीर ने उसको दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े, हर तरह से निवेदन किया, लेकिन वो व्यक्ति यही कहता रहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं अपने कपड़े नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जब वजीर ने बार बार निवेदन किया तो व्यक्ति झाड़ियों से बाहर आ गया। वजीर क्या देखता है कि वह बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ा है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। जिसके पास कपड़े हैं उसके पास शांति नहीं, और जिसके पास शांति है उसके पास कपड़े नहीं। दोस्तों, ये था आपका आज का राशिफल। आपको पहले भी बताया था मैंने, आज फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मंदिर में पितृपक्ष की पूजा चल रही है ब्राह्मणों द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का भी शांति पाठ किया जाए तो आप अपने पितरों के नाम, उनके गोत्र हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में ये पूजा पाठ होगी और मंदिर में अरदास भी लगाई जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। इस नंबर पर आप हमें अपने पूर्वजों की डिटेल और अपना नाम और गोत्र स्थान भेज सकते हैं। उसके लिए पूजा पाठ करवा दिया जाएगा। पितरों की शांति के लिए पाठ पूजा का आयोजन किया गया है हमारे मंदिर में। आप इसका जरूर लाभ उठाएं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई आपकी सामग्री नहीं लगनी। तो दोस्तों, नंबर है 9315336907। तो आप अगर कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, समझना है, बात करनी है तो इसी नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।